हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे आरटीआई कैसे लगाते हैं। आरटीआई 2005 एक्ट के बारे में तो आप सभी जानते हैं। हो सकता है पहले आपने इसे ज़रूर लगाया हो, लेकिन हो सकता है किसी साथी ने आज तक एक बार भी कोई आरटीआई नहीं लगाई हो। और जो पहली बार जब हम आरटीआई लगाते हैं तो उसके बारे में अगर हमें पहले से जानकारी हो तो बड़ी आसानी से हमारा काम हो जाता है। तो सबसे पहले तो चलिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। आरटीआई लगानी है, ऑनलाइन लगानी है, तो आरटीआई हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ऑनलाइन भी आप टाइप कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो भी आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आरटीआई ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप आरटीआई ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। ऑफलाइन जिस भी डिपार्टमेंट को आप लगाना चाहते हैं वहाँ पर आपको कुछ रुपीज़ सबमिट करने पड़ते हैं, 10 या 20 रुपीज़। ऑनलाइन अगर आपको लगानी है तो 10 रुपीज़ इनकी फ़ीस है और साथ में आपका जीएसटी लगा के 13 पॉइंट कुछ बन जाते हैं। तो ऑनलाइन आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। ऑफलाइन अगर आरटीआई आप लगाते हैं तो फिर ऑफलाइन मोड पे आपको पेमेंट करनी होती है, पोस्ट ऑफिस से आपको स्टैंप लगानी होती है। तो ये यहाँ पर आप गवर्नमेंट की ऐड देख सकते हैं। आप सभी जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है। आप इस ऐड को क्रॉस कर दीजिए और जैसे ही क्रॉस करेंगे ये होम पेज है। आप इसे जो भी इंफॉर्मेशन इस पर लिखी गई है आप इसे पढ़ सकते हैं। आप पहली बार आरटीआई लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर जाना होगा। हम अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करना चाहते हैं, कौन से डिपार्टमेंट को करना चाहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। और इस पेज में कुछ गाइडलाइंस हैं, आपको पढ़ लेना चाहिए। आराम से आप स्क्रॉल करके बड़े आराम से इसके रूल रेगुलेशंस, कैसे आपको टाइप करना है, कितनी यहाँ पर वर्ड लिमिट है अगर आप कोई रिक्वेस्ट या कोई आंसर चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट से, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं और जैसे ही आप स्क्रॉल करते जाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द अबव गाइडलाइंस, कि मैंने सारी जो गाइडलाइंस हैं जो आपने प्रोवाइड की गई है इस पेज पे मैंने पढ़ ली है, मैं समझ गया हूँ और इन सबको मैं एग्री करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हमारा नया पेज है और इस पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है। अगर आप पहली बार आरटीआई लगाते हैं तो आपका ईमेल आईडी मांगता है, क्योंकि मैंने पहले भी लगा दी है आरटीआई तो यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी का ऑप्शन वाला पेज नहीं खुल रहा है। आपकी ईमेल आईडी मांगेगा, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर के बाद एक आपका कोड आएगा, वो आपने फिल करना है ये प्रूव करने के लिए कि आप कोई रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये वाला जो पेज है जो फ़िलहाल मेरे सामने ओपन है, ये वाला पेज आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं और जो आपको फिल करने हैं अगर आप भी आरटीआई लगा रहे हैं मेरी तरह। तो ये हमारा सबसे पहला ऑप्शन है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और एपेक्स बॉडी आपको सिलेक्ट करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट को आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि स्पेसिफाई तो आपको करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से चाहते हैं। जब तक कि आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे तब तक फिर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आप देख रहे हैं सारे के सारे स्टार पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारे मैंडेटरी हैं, कंपलसरी है। जब तक आप इन सबको फिल नहीं करेंगे तो ये सबमिट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास देखो सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है। कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर आप कुछ और डिपार्टमेंट से एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर आप फाइनेंशियल सर्विस की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की चाहते हैं। तो देर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स, आप देख सकते हैं इन्होंने स्पेशली यहाँ पर इसको कैटेगराइज किया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपके काम का है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही मान लीजिए हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कर लेते हैं। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन फिल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सिलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, तो दूसरा ऑप्शन है हमारा और यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपने आप आ गया, ऑटोमेटिक एक ही ऑप्शन है और ये आपका ओके हो जाएगा।
इसके बाद आपकी ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मेरी प्राइवेसी के लिए मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन टाइप नहीं करूँगी, तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान से कॉलम है, आप खुद भी समझ जाएंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है, आपका मोबाइल नंबर जो वर्किंग है, और आपकी ईमेल आईडी आप दोबारा से टाइप करेंगे, कंफर्म करवाएंगे सही है कि नहीं। फिर आपका नेम यहाँ पर टाइप करना है, जेंडर आपका यहाँ पर है। और ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी रिस्पेक्ट दिया गया है, क्योंकि बहुत समय पहले की हम बात करें तो जितने भी फॉर्म्स होते थे या जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती थी, सिर्फ 2 ही जेंडर की बात होती थी, मेल और फीमेल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी रिस्पेक्ट किया गया है, वो भी अपनी बात पहुँचा सकते हैं। एड्रेस आपको अपने घर का एड्रेस देना है, सही एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपके पास 4 लाइन्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और कंट्री आपका पहले ही है, क्योंकि आप जिस फ़ोन नंबर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर फिल किया हुआ आ रहा है। अगर और कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रॉल करते जाइए, जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने आती जाएगी। यहाँ पर आपको अपना स्टेट फिल करना है, यहाँ पर ऑप्शन है, आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपको स्टेटस देना है कि आप अर्बन से बिलोंग करते हैं या रूरल से बिलोंग करते हैं। एजुकेशनल स्टेटस, आप इलिटरेट हैं, अनपढ़ है या आप पढ़े लिखे हैं। और यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर देना है। आगे आप देख सकते हैं, ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन फाइल RTI रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर इंडियन जो सिटीजन है वही इस रिक्वेस्ट को फिल कर सकते हैं। और इज़ द अप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये बहुत काम का कॉलम है। अगर आप BPL में आते हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन आपका कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यस का ऑप्शन अगर आप दबा देते हैं तो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी पहले तो कि भाई आपका BPL कार्ड नंबर क्या है, आपका ईयर ऑफ इशू का कौन से ईयर में इशू हुआ था, अथॉरिटी कौन सी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप सबमिट कर देते हैं तो जो ऑनलाइन पे करना है आपको, पेमेंट का जो ऑप्शन है वो गायब हो जाता है। अगर आप BPL में नहीं आते हैं, आप नो का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन। 10 रुपीज़ है चार्जेज, यहाँ पर चार्जेस 10 रुपीज़ हैं, ऑनलाइन आपको पे करना पड़ेगा। और GST 3.5 समथिंग आपका आएगा, तो 13.50 आपका अमाउंट बन जाता है, जो आपको ऑनलाइन मोड पर बैंक के थ्रू आपको पे करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो मेन काम है जिसके लिए हम RTI लगा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है। और ये जो बॉक्स है इसमें आपने अपना टेक्स्ट और जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो फिल करनी है। और यहाँ पर जो आप फिल करेंगे उसकी वर्ड लिमिट है 3000 वर्ड्स। इससे ज़्यादा एक भी कैरेक्टर आप टाइप करते हैं तो आपका एरर शो हो जाएगा। तो आपको 3000 वर्ड लिमिट में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर टाइप करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आप बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इस तरह से टाइप करके आप पूरा 3000 वर्ड लिमिट के अंदर ही अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट करेंगे। रिक्वेस्ट यहाँ पर आपने डाल दी है, टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद जैसे ही हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और आपके पास उसका कोई प्रूफ है, या आप चाहते हैं कि इस बेसिस पे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पर आप फाइल चूज कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी फ़ाइल को आप अपलोड कर सकते हैं। पहले आप उसको सेव कर लीजिए अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में, और जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं चूज फाइल, तो आप यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन से आप फाइल्स में जा सकते हैं। आप कैमरा से भी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आप फ़ोन से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, तो जो भी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर एंट्री सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया गया है, जो कि कंपलसरी है, ये भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। अब देखो मेरे पास सबमिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की है। और ये कितनी अच्छी बात है, इन्होंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि भाई आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो पहले इसको फिल कर लीजिए तभी हम सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सचमुच में RTI फाइल नहीं कर रही हूँ, जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने फिल नहीं किया है। आप जब सारे कॉलम सही फिल कर देंगे जो भी मैंडेटरी हैं,
तो आपका यहाँ पर सबमिट हो जाता है। और जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आपका नया पेज ओपन होगा जो कि ऑनलाइन पेमेंट के मोड के लिए होगा। वहाँ पर आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। साइड में आपका ऑप्शन आएगा कौन सा बैंक है, और जैसे ही बैंक आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आपसे आपके फ़ोन नंबर के थ्रू एक्सेस चाहेगा या फिर आपकी जो आईडी है उसके थ्रू एक्सेस चाहेगा। तो अगर आपने पहले ऑनलाइन पेमेंट की है तो आपके लिए वो नया पेज नहीं होगा, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और जैसे ही आप सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं तो आपने जो मेल आईडी प्रोवाइड की है वहाँ पर ऑटोमेटिक फटाफट आपका मेल आ जाएगा कि ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। इसको आप एज ए प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। जो आपकी रिसिप्ट है वो भी आपके पास रहेगी, और जो डिपार्टमेंट है उसका फ़ोन नंबर भी वो प्रोवाइड करेंगे, उसकी आईडी भी प्रोवाइड करेंगे। और फिर आपको 1 महीने के लिए वेट करना है। वेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आ गई है कि नहीं आई है, तो यहाँ पर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो वो शो कर देंगे कि भी आपका जो स्टेटस है उस पर कौन सी आरटीआई थी और कौन सी नहीं थी। अब ये वही वाला पेज आ गया जो हम स्टार्टिंग में ओपन करते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम आरटीआई लगाते हैं। तो ये यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है जो कि मेल आईडी पे जिस टाइम आप आरटीआई लगाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी आपको मेंशन किया होता है। आपकी ईमेल आईडी मांगता है, और जो सिक्योरिटी कोड है ये इसलिए है ताकि आप रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग्स है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो स्टेटस है वो बता देंगे कि अभी आपकी इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आरटीआई के रिगार्डिंग। तो ये तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था। जैसे ही आपने टाइप किया आरटीआई, अगर मान लीजिए आपको दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में लगानी है तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं आरटीआई और delhi-government.in आप देख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप जाएंगे तो स्पेशली दिल्ली का यहाँ पर ओपन हो जाएगा, वैसा ही पेज है लेकिन यहाँ पर सेम प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट आपको करनी है और यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो वही प्रोसेस है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है स्पेसिफिक दिल्ली के होंगे। आप सबमिट कर देंगे और यहाँ पर आपका पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आप देख लीजिए पहली बार, क्योंकि ये जो आरटीआई का पेज है दिल्ली वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम ओपन किया है, तो ये वही वाला पेज आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, फ़ोन नंबर एंटर करना है, यहाँ पर जो आपका कोड है वो आपने फिल करना है। और जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं आप तो यहाँ पर सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद वही पेज हो जाएगा ओपन जो हमने अपनी पूरी डिटेल्स वाला पेज अभी अभी देखा है। तो स्पेसिफिक आप दिल्ली में अलग से पोर्टल पर जा सकते हैं। यहाँ सारे जो डिपार्टमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के होंगे। ऐसे ही आप हर स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आरटीआई आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका आरटीआई कैसे फिल किया जाता है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको आरटीआई अभी तक नहीं लगाई है आपने कभी और लगानी पड़ जाए तो आप इसके बेसिस पे लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम इतने स्मार्ट हैं, कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हैं तो सारे इंस्ट्रक्शन हमें बैक टू बैक मिल ही जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आरटीआई लगानी है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं ऑनलाइन और अपने राइट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर कुछ ना कुछ करते रहिए, नया करते रहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। थैंक यू वेरी मच।